हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी स्टूडेंट का एक्सेस न्यूज़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम यहाँ आपसे ओ लेवल एग्जाम के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है, जिससे एग्जाम के टाइम आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी जो ओ लेवल एग्जाम जनवरी 2025 का है, इसमें थ्योरी एग्जाम पहले लगाया गया है। मतलब आपका थ्योरी एग्जाम पहले होगा और फरवरी में फिर बाद में इसी का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो थ्योरी एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पर कुछ कॉपी पे लिखना है। ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। जो भी आपका ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जिनके आपको आंसर देने होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक सही होगा जिसे आपको टिक करना हो। बाकी जैसे परीक्षाएं होती हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, सेम वैसे ही होंगे, आपको उन्हीं में से सारे क्वेश्चन करने हैं। टाइमिंग जो आपको मिलने वाला है इसमें 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। मतलब 1.5 घंटे का ये थ्योरी एग्जाम आपका होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। हड़बड़ाहट की कोई जरूरत नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना टाइम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पर्याप्त है। आप बिना हड़बड़ाहट के ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर उसको टिक करेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन नेगेटिव बेस आते हैं जिसपे डॉट वगैरह लगा है, तो उसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में चीजें पढ़ लेते हैं और मुझे क्वेश्चन जो है उसका उत्तर जो है निगेटिव के अकॉर्डिंग देना होता है, जैसे नहीं लगा देता है तो उसके उल्टा आंसर देना होता है, तो जल्दबाजी में गलत चीजें हो जाती हैं, तो उनको ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर मैं इसकी पासिंग मार्क की बात करूंगा तो इसमें 2 क्वेश्चन हो, 2 आपके एग्जाम होंगे। एक तो अभी प्रैक्टिकल हो रहा, अब थ्योरी हो रहा है, फिर अभी प्रैक्टिकल होगा। तो अगर मैं अलग अलग दोनों की बात करूं तो आपको 33% मार्क्स लाने हैं। मतलब 33% आपको इस थ्योरी एग्जाम में लाने हैं इसको पास होने के लिए। और प्रैक्टिकल में ही यही है नियम कि एक एग्जाम को पास करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन याद रहे, इस दोनों को मिला करके जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल को पास करने का भी 33 होता है और थ्योरी को भी पास करने का 33 होता है, लेकिन इसमें एक और क्राइटेरिया है, इन दोनों को मिला करके इसका मैक्सिमम मार्क्स मिला करके भी आपका 50% होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जो फाइनल आपका रिजल्ट जब बनेगा तो आपका 50% होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप थ्योरी एग्जाम को अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, और सोचते हो आप जैसे तैसे हम 33 ले आएंगे, ठीक है, और आगे प्रैक्टिकल में मान लिया कि आप फेल हो जाते हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी में अगर आप फेल हो जाते हैं, किसी एक पार्ट में, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है उसमें आप फेल माने जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि 33 इधर है और 33 इधर है तो भी आप पास नहीं होने वाले हैं। इन दोनों को मिला करके भी आपका 50% का रिजल्ट बनना चाहिए, तब आप पास माने जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि आपको इस एग्जाम में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसको करने के लिए 90 मिनट आपके पास होने आपको मिलेंगे, उसमें आपको करना होगा। और जो पासिंग क्राइटेरिया है, तो आप 33 को ध्यान में ना रख करके सीधे 50% का टारगेट बना के चलो कि अगर आप 50 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम के दौरान आपको क्या क्या चीजें वहां लेकर जानी है, एग्जाम हॉल पे जब आप जाएंगे जहां पर आपका सेंटर लगा होगा, तो वहां पर क्या क्या लेकर जाना है आपको, तो एक ध्यान रखना। पहली बात तो आपका एडमिट कार्ड तो आपके पास होगा ही, उसमें डेट और टाइम मेंशन होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ एक ही मीटिंग में होता है, कई मीटिंग्स में एग्जाम होता है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा और एक एग्जाम टाइम दिया होगा, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम पे सेंटर पे पहुंच जाना है, क्योंकि गेट बंद होने के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि तुरंत तुरंत एग्जाम होते हैं, अगर कोई बच्चा लेट हो गया 10-15 मिनट तो फिर डिले होगा एग्जाम, दूसरा भी तो स्टार्ट करना है, इसलिए टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना। एडमिट कार्ड अपना प्रिंट करके जाना, ठीक है, और 2 कॉपीज में लेकर जाना है आपको एडमिट कार्ड, और साथ में आपको ओरिजिनल आधार लेके जाना है। जो आपका ओरिजिनल आधार होगा, ध्यान रखना आपकी जो ओ लेवल फॉर्म भरते टाइम जो डेट ऑफ बर्थ थी वो आपकी आधार पे होनी चाहिए। अगर आपके आधार पे डेट ऑफ बर्थ चेंज है तो उसकी जगह पे आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है, या अपने ओ लेवल का जो एक आईडी कार्ड आता है उसको भी आप ले जा सकते हैं। और यदि आपका बहुत पुराना रजिस्ट्रेशन है तो हो सकता है उसमें आपका फोटो क्लियर नहीं आया हो, या आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं या बीच में काफी टाइम गैप कर दिया और अब देना चाह रहे हैं तो आपका फोटो अब चेंज हो गया होगा, तो आप अपना एक ओरिजिनल पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर के आपको जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, ठीक है, एक फोटो लेके जाना है। बाकी वहाँ ऑनलाइन है तो आपको कोई सोल्यूशन के लिए आपको कोई शीट नहीं मिलने वाली है, ना ही आपको ले जानी है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर होगा, उसे आप पढ़िए और टिक करिए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ आपको बस ध्यान रखना है कि आज प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, जिससे आप बढ़िया मार्क्स ला सकें।
जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं एक्सेस इंस्टीट्यूट के, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें बताई हमने उनका ध्यान रखें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स आती है तो एक्सेस के किसी भी मेंबर से वो जुड़ सकता है, अपनी समस्याओं को साझा कर सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उनको तुरंत रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज मैं आप सभी बच्चों को इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। आप सभी टाइमली सेंटर पे पहुँचिए, एग्ज़ाम दीजिए और पास होइए। हम सेंटर सभी लोग यही चाहते हैं। लास्ट ईयर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था, मुझे विश्वास है आप लोग भी अच्छा ही करके आएंगे। ठीक है, कभी भी प्रेशर मत लेना एग्जाम के दौरान। जैसे मान लिया आपको क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहे हैं तो इतना हड़बड़ाहट की दिक्कत नहीं है कि मान लो वहाँ हड़बड़ाहट में और ज़्यादा चीज़ें गलत कर दो आप। तो आपको बहुत ही धैर्य बना के रखना है। आप ऐसा मान के चलो आप पास होना तय है आपका। बस हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे आंसर वहाँ टिक करके नहीं आना। आप लोगों ने इतना मेहनत किया है, इतना सब कुछ अच्छे से पढ़ रखा है, आप पास हो जाएंगे। बस ये है, आज प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा रात में अच्छी सी नींद भी ले लीजिएगा। ठीक है, और एग्जाम टाइम पे आप जो है टाइमली पहुंचिएगा। तो इतनी बात के साथ में मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तो आप सभी को एक बार फिर से ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप जाइए एग्जाम देके आइए और पास होके आइए। धन्यवाद, थैंक यू।